Are you also trying to find a part-time job but struggling because of your resume? This video is going to be for you. Stay tuned on this video until the end and I'll tell you 7 best tricks to make your resume 80% more effective. So let's begin this video. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लाइफ। मैं वैभव आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा है, आज की वीडियो का टॉपिक है 7 बेस्ट ट्रिक्स टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। और ये मैं स्पेसिफिकली उन लोग के लिए बनाऊंगा जो लोग को अभी तक जॉब मिली नहीं है या फिर उन लोग के रेज्यूमे में कुछ एडिट करने से उन लोग को जॉब आसानी से मिल सकती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। So the first classical trick of making a best resume is do not make your resume as a generalized form. Yes guys, आपने सही सुना। ये क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे कनाडा में आके अपना एक रेज्यूमे बनाते हैं। वो लोग एम करते हैं कि उन लोग को कोई भी अच्छे से पहले एक जॉब मिल जाए। तो वो लोग एम करते हैं कि एक रेज्यूमे बना देंगे जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स भर देंगे और वो 3 से 4 पेजेस का रेज्यूमे बनाएंगे जिसमें सारा सब कुछ लिख देंगे, उसकी एजुकेशनल पूरे डिटेल में, उसका क्वालिफिकेशन, उसकी वर्क एक्सपीरियंस, उसके क्वालिटी, सब कुछ डिटेल में लिखेंगे। उससे क्या होगा कि जो पार्ट टाइम रिक्रूटर है वो लोग 3 या 4 पेजेस पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा। इस तो आपको क्या करना है, जनरलाइज रेज्यूम नहीं बनाना है, आपको फील्ड स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाना है। आपको अगर कोई एक फील्ड में जाना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, उन लोग को क्या चाहिए वो देखिए, उसके ऊपर से एक रेज्यूमे बनाए। ऐसे 3 या 4 रेज्यूम तैयार कीजिए जो कि अलग अलग फील्ड के लिए आपको काम आए। और ये याद रखिए कि अपना रेज्यूमे डू नॉट मेक इट मोर देन 1 पेज। यस गाइस, सिर्फ एक पेज रेज्यूमे बनाने का ये फायदा है कि उसको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा एक ही पेज में और वो उसको सिलेक्ट करने में बहुत आसानी रहेगी। आपने जो क्वालिटीज़ उनको चाहिए वो एक पेज में दे दी है तो वो लोग डेफिनेटली उसी चीज़ से आपको जज कर लेंगे। तो ट्राई टू मेक योर रेज्यूमे एज सिंपल एज पॉसिबल एंड शॉर्ट एज वेल। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 इज डू नॉट एड मच मोर स्टफ इन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड सेक्शन। जी हाँ गाइस, अगर आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में अपने 10th का, 11th का, उसके मार्क्स, रिजल्ट्स और बैचलर्स या फिर अपना जो मास्टर्स किया है सब कुछ डालेंगे, एक पेज उसी में चला जाएगा आपका। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जिस भी फील्ड में आप एम कर रहे हो उसकी जो फील्ड स्पेसिफिक एजुकेशन है वो ही सिर्फ आप इंक्लूड कीजिए। उससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि उन्होंने ये फील्ड में कुछ किया है तो ये ज़्यादा कंसिडर 10th और 12th सभी ने किया है, तभी वो आगे मास्टर्स और बैचलर्स कर पाएंगे। तो ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। Try to make that section as short as possible. So point number 3 is try to get certification which is valid for that particular field in which you are applying. जी हाँ, जब भी आप कोई फील्ड में अप्लाई करते हो वो लोग देखते हैं कि क्या ये बंदा सर्टिफाइड है, क्या ये प्रोफेशनल है। अगर आप देखो तो मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेशन अवेलेबल होते हैं बहुत सारी फील्ड में। तो आप ये देखिए कि कौन सा एक इजी सर्टिफिकेट है, वो आप जाके उसका कोर्स करिए और वो कोर्स बहुत शॉर्ट होते हैं। आप 1 या 2 वीक में वो कोर्स कर सकते हो जिससे कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप आधे से ज़्यादा क्राउड से तो वैसे ही आउटस्टैंड कर जाओगे और उससे आपके जॉब लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और मैंने बताया था कि कैसे मैंने ऑन कैंपस जॉब की थी जिसके लिए मेरे पास एक सर्टिफिकेशन था, स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेशन। और उससे मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था कि मैं उस रेस्टोरेंट में काम कर सकता हूँ जहाँ पे अल्कोहल सर्व होता है और मैं भी वो सर्व कर सकता हूँ। तो उससे मुझे बहुत सारी टिप और अच्छा फ़ायदा हुआ था। तो आप भी सर्च कीजिए कि आपकी फील्ड के लिए कौन से सर्टिफिकेशन है। और अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो जाके ये आई बटन पे क्लिक कीजिए। सो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स ढूंढने हैं मार्केट में और वो सर्टिफाइड हो जाओ आप, डेफिनेटली आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। So now let's move on to tip number 4. Tip number 4 is try to include all the relevant experience which you are having. जी हाँ, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता हूँ कि समझ लो कि आप इंडिया में हो, आपने कहीं आपकी होम शॉप है या फिर आपकी कोई किराने की शॉप है या कुछ भी है, आपने उधर काम किया है तो आप वो एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो। जी हाँ, इवन इफ यू आर हैविंग वॉलंटरी एक्सपीरियंस और इवन इफ यू हैव डन लाइक इंटर्नशिप यू कैन इंक्लूड दैट एज वेल। उससे क्या होगा कि अगर आपने कोई किराने की शॉप पे काम किया है तो आपके पास एक अच्छा कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है। तो इफ़ यू आर एमिंग फॉर लाइक मैकडोनल्ड्स और टिम हॉर्टन्स और वॉलमार्ट एंड कस्टमर सर्विस पोजीशन, तो उससे क्या होगा कि वो लोग देखेंगे कि आपके पास बहुत ही बढ़िया
कस्टमर एक्सपीरियंस है तो कस्टमर सर्विस आपको आती है, उसको अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे आपको ट्रेन करने के लिए, तो वो लोग आप ही को प्रेफर करेंगे। सो ट्राई टू रीड द साइकोलॉजी बिहाइंड द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, कि उन लोग को क्या चाहिए, जो उन लोग को चाहिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर गेम चेंजर फॉर योर रिज्यूमे। और जब मैंने बोला आपको कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस, सो उसका मतलब समझिए, डोंट एड एनी इररिलेवेंट एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ कस्टमर सर्विस पोजीशन एंड आपके पास कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स या फिर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो डालोगे, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उससे आपका पेज बिगड़ेगा, पर उन लोग को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी उससे, तो वो ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सो ट्राई टू बी शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्पेसिफिक एज वेल in this particular section. So now let's move on to tip number 5. Tip number 5 is always include a section called characteristics or strength or strong point. जी हाँ, ये पॉइंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जब भी आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो वो लोग देखेंगे कि आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, और वो लोग आप उसको लिखने के लिए भी एक टेक्निक है। जब भी आप कोई जॉब में अप्लाई कर रहे हो, उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन है, उसमें जाइए और उसमें देखिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो क्वालिटीज़ चाहिए वो आप अपनी क्वालिटीज़ में लिखने। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है वो आप दिखाओगे, तो वो लोग देखेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये क्वालिटीज़ परफेक्टली फिट होगी। तो इससे कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है और आपकी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है पार्ट टाइम जॉब दिलाने में। So before moving on to tip number 6 and 7, if you haven't subscribed my channel yet, do consider subscribing my channel, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लेके हर हफ्ते आता रहूँगा और आपको अच्छे से अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो लास्ट 6 और 7 ट्रिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो अगर आपने फॉलो कर दी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 50% चांस आपके वैसे ही बढ़ जाने हैं। So without wasting much time, let's go on to tip number 6. Tip number 6 is highlight all the keywords. जी हाँ गाइस, जो भी कीवर्ड्स आपको लग रहा है, आप जो कंपनी की वेबसाइट है उसके ऊपर जाइए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कीवर्ड्स उसके अंदर है वो हाईलाइट कीजिए अपने रिज्यूमे में, जो कॉमन वर्ड्स है उसको। उससे क्या होगा कि उन लोग को पता चलेगा कि जो जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए, ये बंदे के पास वो सारी क्वालिटीज़ है। उससे आपकी जॉब लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने। और आप कैसे हाईलाइट कर सकते हो इसे? आप कुछ भी कीजिए, अपने जो कीवर्ड्स है उसको बोल्ड कर दीजिए या फिर कोई अलग फॉन्ट में लिखिए, उसकी साइज़ चेंज कर दीजिए, कलर चेंज करिए, कुछ भी कीजिए कि जिससे कि वो नोटिस कर सकते हैं ये सारे कीवर्ड्स को। ट्रस्ट मी और नॉट, ये पर्टिकुलर टिप ने मुझे बहुत हेल्प की है बहुत सारी जॉब दिलाने में यहाँ पे कनाडा में, और आपको भी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ हेल्प करेगी ही करेगी। सो दिस इज गोइंग टू मेक अ मेजर चेंज इन योर रेज्यूमे। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 क्या है? जी हाँ, ध्यान से सुनिए। टिप नंबर 7 है ऑलवेज इंक्लूड योर अवेलेबिलिटी। जी हाँ, जब आप यहाँ पे आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे, आप स्टडी कर रहे हो, आपके पास जितना भी टाइम है स्टडी के अलावा, वो पूरा का पूरा डाल दीजिए अपनी अवेलेबिलिटी में। अवेलेबिलिटी का सेक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप कोई जॉब में अप्लाई कर रहे हो और जो एम्प्लॉयर है उसको जो टाइम में एक बंदा चाहिए, अगर आपके पास वो टाइम में अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो वो पूरी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं होगा। वो पूरा पड़ेगा, प्रोसेस होंगी, आपको कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट में आप बोलेंगे कि मेरी तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आप एक सेक्शन, छोटा सा सेक्शन बनाइए जिसके अंदर आप अपनी पूरी अवेलेबिलिटी डाल देते हैं, और उससे ये फ़ायदा भी होगा। अगर आपके पास वो अवेलेबिलिटी है तो वो आप एम्प्लॉयर आपको डेफिनेटली ज़्यादा कंसिडर करेगा। So guys, this was the 7 tricks, and I hope that this is going to make a major change in your resume as well. So guys, this was the video about 7 tricks which you can include to improve your resume. और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी कमेंट कर सकते हैं आप कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, जिससे कि मैं अच्छे से रिसर्च करके वो अगले हफ्ते आपके लिए लेके आ सकूं। So I hope the value has been added, and I will see you in the next video.